बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। डेटाबेस लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 1। चलें स्टार्ट करते हैं। डेटाबेस क्या चीज़ है? पहले हमने देखा था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। अब डेटाबेस सिस्टम क्या है या डेटाबेस क्या चीज़ है? डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा दैट इज स्टोर्ड इन एन एफिशिएंट एंड कम्पैक्ट मैनर। यानी कि एक चीज़ बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में किसी एक ख़ास पर्टिकुलर चीज़ के मतलब स्टोर की गई है, हम उसको डेटाबेस कहते हैं। ए वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड मीन्स डैट डाटा इज स्टोर्ड इन सच ए वे डैट द यूज़र कैन यूज़ दिस डाटा ईजिली। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है कि हर चीज़ इतने बेहतरीन तरीके से मैनेज की गई है कि हर बंदा उसको आसानी से यूज़ कर सकता है। और द वर्ल्ड रिलेटेड मीन डैट डाटाबेस इज़ नॉर्मली क्रिएटेड टू स्टोर द डाटा अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक। और रिलेटेड का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के मतलब डाटा जो बनाया जाता है डेटाबेस, उसके अंदर वो डाटा स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट्स का अकाउंट है तो उसके अंदर सिर्फ स्टूडेंट्स के रिलेटेड डाटा आएगा। द वर्ल्ड एफिशिएंट मीन डैट द यूज़र कैन सर्च द रिक्वायर्ड डाटा क्विकली। तो जस्ट वन एक क्वेरी लिखनी है, एक लाइन की या 5-6 कैरेक्टर्स की एक क्वेरी लिखेंगे आप, तो आपके सामने बेशक वो हज़ारों में डाटा मौजूद है, तो जस्ट वन क्लिक करने पे आपको फटाफट आँख झपकने से पहले आपके पास डाटा मौजूद होगा। The world compact means that the stored data occupies as little space as possible in computer. compact का मतलब है कि जितनी पॉसिबल हो सके कम से कम स्पेस वो ली होगी उसने कंप्यूटर के अंदर। जो डेटाबेस होता है वो टेबल के ऊपर मुश्तमिल होता है। टेबल इज़ द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ डेटाबेस स्ट्रक्चर। जो बेसिक स्ट्रक्चर है डेटाबेस का उसके अंदर टेबल आते हैं। द बेसिक पर्पज़ ऑफ द टेबल इज़ टू स्टोर डाटा। टेबल बनाने का मकसद यही है कि इसके अंदर डाटा को स्टोर किया जाए। अब टेबल के अंदर दो उसकी टाइप्स हैं, एक वो रो और एक कॉलम्स। ए टेबल कंसिस्ट्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। टेबल के अंदर रोज और कॉलम होते हैं। ए टेबल इज़ वेरी कन्वीनियंट वे टू स्टोर डाटा। द डाटा इन द टेबल कैन बी मैनिपुलेट ईजिली। तो इसको हम आसानी से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, यानी कि उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं बहुत आसानी से। डाटा फैच कर सकते हैं, डाटा रीड कर सकते हैं, डाटा इंसर्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। बजाय इसके कि बड़े बड़े रजिस्टर आपने रखे हों, कोई फाइल कहाँ पर ही है, कोई कहाँ पर ही है, कोई कहाँ पर ही है, दिमाग चाट रही है, पता नहीं क्या क्या। तो इधर सिर्फ आपको एक बटन क्लिक करने पे हर चीज़ आपके सामने हाजिर। रो क्या काम करती हैं? रो को हम रिकॉर्ड भी कहते हैं और रिकॉर्ड को हम रो भी कहते हैं। रोज आर द हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द टेबल। ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है टेबल का, ये वाला, इसको हम रो कहते हैं और इसके अंदर रिकॉर्ड्स होते हैं। यानी कि ये रिकॉर्ड है रो नंबर 1 या सीरियल नंबर 1, नाम उस्मान, क्वालिफिकेशन BSc और ईमेल usman@series.com.pk। ये एक रिकॉर्ड है। लेकिन फिर कॉलम्स क्या करते हैं? कॉलम को हम फील्ड भी कहते हैं। यानी कि फील्ड कौन कौन सी है? ये फील्ड है नेम वाली, और नेम के अंदर डाटा आएगा किस किस का, ये रो डिफाइन करेगा कि किसका डाटा आएगा। Columns are the vertical part of the table. For example, all values in the above table under named field make a column. जो नेम के फील्ड का कॉलम है उसके अंदर सिर्फ नेम आएंगे। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल रो होगी उसके अंदर सिर्फ रिकॉर्ड आएगा, और जो वर्टिकल चीज़ें होंगी उसके अंदर ये डिफाइन किया जाएगा कि किस चीज़ का डाटा आएगा इसके अंदर। तो ऊपर ये शो होगा कि इसमें सीरीज नंबर आएगी, इसमें नेम आएगा हमेशा, इसमें हमेशा क्वालिफिकेशन आएगी। ऐसा नहीं है कि आप इधर नेम एंटर करें, और यहाँ हमेशा ईमेल आएगी। यानी कि कॉलम्स ये डिफाइन कर रहे हैं या फील्ड ये डिफाइन कर रहे हैं कि ये कौन सी फील्ड है, ये ईमेल की फील्ड है, ये क्वालिफिकेशन की फील्ड है, ये नेम की फील्ड है। और रो ये डिफाइन कर रहे हैं कि डाटा क्या है, इसके अंदर ये डाटा है, इसके अंदर ये डाटा है और इसके अंदर ये डाटा है। एग्जाम्पल्स ऑफ द डाटाबेस। डाटाबेस की कोई एग्जाम्पल दे दें आप। फ़ोन डायरेक्टरी आपने देखी होगी कि इतनी मोटी वो डायरी होती है जो मैनुअली पहले बनाई जाती थी, लेकिन अब उसको अगर कंप्यूटर में कन्वर्ट किया जाए तो इस तरह का एक डाटाबेस बना सकते हैं कि सिर्फ फ़ोन नंबर एंटर करें, उसकी हर चीज़ आ जाए, नेम, एड्रेस, उसके मालिक का नाम। इस तरह लाइब्रेरी के अंदर आप सिर्फ एक बुक का नाम लिखें कंप्यूटर में तो सारा उसका रिकॉर्ड आ जाएगा कि कब इशू हुई, कब किसको इशू हुई, कितने दिन हो गए हैं, सब कुछ। इसका अकाउंट्स भी में जो कि बैंक सिस्टम में सारा चलता है वो भी कंप्यूटर की बेस पे ही है। इस तरह कॉलेजेस के अंदर जितने भी स्टूडेंट उनका मुख्तलिफ डाटा हो सकता है। ये सब एग्जांपल हैं डाटाबेस की कि हम इन चीज़ों के डाटाबेस बना सकते हैं और बाद में ईजिली उनसे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मुतल्लिक़ वो पूछे।
चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।